हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की बीपीएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। पहला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, और इस सम्मेलन में पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान या विभाग प्रत्येक वर्ष लगातार मुद्रास्फीति सूचकांक CII अधिसूचित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्येक वर्ष लगातार मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने धर्मशाला में देश के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, हाल की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20 वर्षों के लिए। हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 वर्षों के लिए की जाएगी। और 5G जो है वो 4G की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा तेज़ होगा, और आधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स आदि के विकास में महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण पंचकुला, हरियाणा में संपन्न हुआ, और हरियाणा ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, और महाराष्ट्र ने दूसरा तथा कर्नाटक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन ने। चीन ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है, जिसमें उन संरचनाओं का भी विवरण है जो पहले नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान यानी कि ऑफिस स्पेस रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों के खंड 4 का नाम लोकतंत्र का स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स रखा गया है, और इस पुस्तक का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहरी सहकारी बैंक। RBI ने शहरी सहकारी बैंक को ग्राहकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और व्यक्तियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए घर घर बैंकिंग यानी कि डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, किस देश ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत ने। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरू किया है, और इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए विचारों और सुझावों को आमंत्रित करना है। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, UNEP के साथ। पर्यटन मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से नई दिल्ली में
अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास और राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इस अवसर पर राष्ट्रीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीएम श्री स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि पीएम श्री स्कूल को भविष्य के लिए छात्रों को तैयार करने हेतु मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईआईटी गांधीनगर ने। सीडैक तथा आईआईटी गांधीनगर ने संयुक्त रूप से परम अनंत नामक एक सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है और इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड 838 टेराफ्लॉप है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कांगड़े घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मंजूरी दी है और इन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्था और संस्थापक। सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू, तो ये गलत है। सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई में बहराम जी मालाबारी ने की थी। वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने की थी, ये सही है। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी, ये भी सही है। और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई में बहराम जी मालाबारी ने की थी। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल कार्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी तथा द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लेबर पार्टी की। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और इस दौरान लेबर पार्टी सत्ता में थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन था और इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में नारायण मेधाजी लोखंडे ने की थी। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना वीपी वाडिया ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में की थी और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना वीवी गिरी ने 1924 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा घटना ये 1922 ईस्वी में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4-2-1-3। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, मोपला विद्रोह 1921 और चौरी चौरा घटना 1922। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांकीपुर सेंट्रल जेल में। 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया था तथा उन्हें बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1833 का अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर
चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का प्रावधान किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे और बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू की। गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया तथा ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भागलपुर में। फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। नेक्स्ट है शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला है शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, तो ये सही है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया, तो ये भी सही है। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। और शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब-ए मुमलिकात पद की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहराम शाह ने। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने तुर्क अधिकारियों के प्रभाव में आकर एक नवीन पद नायब मुमलिकात की स्थापना की थी और इस पद पर आसीन व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था और यह पद एक संरक्षक के समान था और बहराम शाह ने सर्वप्रथम इस पद को एतगिन को प्रदान किया था। नेक्स्ट है मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदनगर। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था और मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और कबीर ने ईश्वर को निराकार एवं निर्गुण बताया है और कबीर जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का विरोध करते थे और कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। नेक्स्ट है अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालाक्रमानुसार कौन सा है? अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में और दहसाला प्रणाली लागू करना, तो ये 1582 ईस्वी में दहसाला प्रणाली लागू किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कादरी संप्रदाय। दारा शिकोह कादरी संप्रदाय से प्रभावित था और कादरी सिलसिला के संत मुल्ला शाह पीर दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद शिर्रे अकबर नाम से किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब में अकाल पड़ा था और इस स्थिति में कृषकों की सहायता के लिए सुल्तान ने दीवाने अमीर को ही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की थी और अकालग्रस्त कृषकों को ऋण प्रदान किया था तथा अकाल राहत संहिता तैयार करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य भाग और निचला नगर। धौलावीरा की खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया था और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में सबका मीर की अध्यक्षता में हुआ था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लौह से परिचित थे, तो यह कथन सही है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, तो यह भी कथन सही है। वैदिक आर्य का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, तो ये गलत है। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परंतु परिवार पितृसत्तात्मक था। और वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था और इसका स्वरूप पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिशुनाग ने। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। और शिशुनाग वंश के ही शासक कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सम्यक तप। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट है, मौर्य काल में संस्था एवं संचरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्यकालीन प्रशासन में संस्था एवं संचरा का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। संस्था जो है वो एक स्थान पर रहकर एवं संचरा एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर अपना कार्य करते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं वरात शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मपाल ने। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कन्नौज पे आक्रमण के पश्चात उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी। अंग की राजधानी चंपा थी, ये सही है। वज्जी की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर, तो ये गलत है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ये सही है। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी और गिरिव्रज या राजगीर ये मगध की आरंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ग में सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षत्रिय। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है और इसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद शामिल थे। इसमें क्षत्रिय शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का मकबरा काबुल में तथा जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसब। संसब अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया गोलाकार सोने का सिक्का था। जलाली चांदी का वर्गाकार एवं चौकोर सिक्का अकबर के द्वारा चलाया गया था और रुपया जो है वो शेरशाह के द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का आदेश दिया था, तो ये सही है। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया, तो यह भी सही है। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया, तो यह भी सही है। इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया, तो ये गलत है। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने सिखों की नई विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हल के लिए। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया जाता था। अनाज मापने वाले यंत्र को उर्दर कहते थे। गोबर की खाद को कड़िय या शक्रित कहते थे।
और बादल को पर्जन्य कहते थे। नेक्स्ट है, क्षणिकवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म या दर्शन से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध। क्षणिकवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है और इसे क्षणभंगुरवाद के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर एवं क्षणिक कहा था, अर्थात कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो ये कथन गलत है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, तो ये कथन सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, तो ये भी कथन सही है। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेख में अरमाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो ये कथन गलत है। दक्षिण भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में अरमाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग नहीं हुआ है। तक्षशिला से प्राप्त अशोक के अभिलेख में अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट है, चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, तो ये सही है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ ईमानदार होना चाहिए, ये भी सही है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तो ये भी सही है। व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो ये गलत है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए निर्धारित आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 से 70 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट है, कदम्ब राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की, तो ये सही है। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी, ये भी सही है। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इस राजवंश की राजधानी बनवासी थी और यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, तो ये कथन सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तो ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता था, तो ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति को भी प्रदान की जाती थी, तो ये कथन गलत है। बौद्ध संघ में चोर, हथियारे, ऋणी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास एवं रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था, जबकि संघ में किसी भी जाति के व्यक्ति तथा स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेखक और पुस्तक। प्लिनी पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी, तो ये गलत है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी की रचना के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए इसका लेखक अज्ञात है। टॉलमी ने भारत का भूगोल की रचना की थी, ये सही है। कात्यायन ने गार्गी संहिता की, ये भी सही है। और अली अहमद ने चचनामा की रचना की थी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सत्य कथन का चुनाव करें। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, ये सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है।
पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, तो ये भी सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, तो ये गलत है। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 1, 2 और 3 सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट है भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंचनजंगा। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो कि वर्तमान पीओके में स्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भवानी। भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कपिली, मानस और तीस्ता ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह रेगुर मिट्टी पाई जाती है। और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पंजाब में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन पंजाब में होता है और फसल क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान शीर्ष है इसमें। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। जिम कॉर्बेट तो ये उत्तराखंड में स्थित है, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में स्थित है, दम्फा मिजोरम में स्थित है और रणथंभौर ये राजस्थान में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, दम्फा मिजोरम में और रणथंभौर राजस्थान में स्थित है और ये सभी बाघ रिजर्व हैं। नेक्स्ट है भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। भारत का 80% यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा खान क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है और इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भील। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और गोंड जो है ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है और विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिएरा नेवादा। अमेरिका में स्थित सिएरा नेवाडा तथा भारत में स्थित सतपुरा पर्वत ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। रॉकीज, हिमालय तथा एंडीज ये वलित पर्वत के उदाहरण है। रॉकीज उत्तर अमेरिका में स्थित है, हिमालय एशिया में स्थित है तथा एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। घास का मैदान और देश। पंपास का अर्जेंटीना हो जाएगा, कैंपोस का हो जाएगा ब्राज़ील, लानोस का हो जाएगा वेनेजुएला और डाउन्स का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 1, 4। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है, कंपोस ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है और वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इराक। कैस्पियन सागर से कुल 5 देशों की सीमाएं लगती है, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान।
नेक्स्ट है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है और यह स्पेन का स्वायत्त भाग है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, तो यह कथन गलत है। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, केवल भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वह 35 वर्षों की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो यह कथन सही है। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, तो यह भी कथन गलत है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो, तो यह कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता दी गई है और इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट है किसी राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हो, ये सही है। लोकसभा सत्र में न हो, ये भी सही है। राज्यसभा सत्र में न हो, ये भी सही है। संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, के.एम. नाम्बियार ने। के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट है किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस तरह से अधिकतम 3 वर्षों तक राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि 1 वर्ष से अधिक आपातकाल तभी जारी किया जा सकता है जब पूरे भारत या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और जब चुनाव आयोग यह घोषणा करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। नेक्स्ट है यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष तक। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 में। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये दोनों संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण ये भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है और दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के गुण अलग अलग होते हैं और रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि दूध का जमना या दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है एक आदमी अपने सिर पर रखे एक भारी बॉक्स को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इस मामले में वह कार्य करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, सिर पर एक बक्सा लिए आदमी पर लगने वाला बल बॉक्स का भार है जो नीचे की ओर कार्य करता है और जब आदमी व वस्तु का विस्थापन क्षैतिज दिशा के अनुदिश है तब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए इस क्रिया में कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की अस्पष्टता, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। जैसे जैसे हॉल में लोगों की संख्या बढ़ती है ध्वनि अधिक अवशोषित होने लगती है, इस कारण गूंज का समय कम हो जाता है और भाषण की अस्पष्टता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एकाधिक परावर्तन के कारण। ध्वनि की प्रतिध्वनि एकाधिक परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। नेक्स्ट है द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संबंध में कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। द्रव्यमान वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है जबकि भार वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 10⁻13 किलोमीटर के। एक प्रकाश वर्ष लगभग 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों यानी कि आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन तथा ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुद्ध दूध। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और पानी इन छिद्रों से रिसकर घड़े की बाहरी सतह तक पहुंच जाता है और यह पानी घड़े से गर्मी लेकर वाष्पित हो जाता है और घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेनिला एसेंस का। दृष्टिबाधित छात्र अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए विशेष गंध युक्त वेनिला एसेंस का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है पीएच स्केल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0 से 14। पीएच पैमाने का रेंज 0 से 14 तक होता है जिसमें 7 का मान उदासीन होता है और 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, तो यह कथन सही है।
इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है, तो ये भी कथन सही है। ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती हैं, तो ये कथन गलत है। कॉस्मिक किरणें ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है, तो ये भी कथन गलत है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट का उपयोग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाने और डिटर्जेंट को अधिक कुशल बनाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलिनर्जिक दवा के द्वारा। ग्लूकोमा का उपचार कोलिनर्जिक दवा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेनकेस रोग। मेनकेस रोग कॉपर की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म दे सकते हैं, जिसे पुनर्जनन कहा जाता है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधि नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुआई। बुआई कृषि पद्धतियों में बीज बोने की एक विधि है, जबकि बडिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, तो ये गलत है। उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, तो यह कथन सही है। वे पर परागन प्रदर्शित करते हैं, यह भी सही है। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है डायस्टोल के दौरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हृदय रक्त से भर जाता है। सिस्टोल तब होता है जब हृदय सिकुड़ता है और रक्त पंप करता है, जबकि डायस्टोल तब होता है जब हृदय संकुचन के बाद आराम करता है। और आमतौर पर सिस्टोलिक दबाव 120 mmHg तथा डायस्टोलिक दबाव 80 mmHg होता है। नेक्स्ट है धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हृदय से दूर। धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती है और यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाती है। और इसमें फुफ्फुस धमनी जो है वो अपवाद है, क्योंकि ये फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। नेक्स्ट है कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स को। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं, और इनमें प्लेटलेट्स सच्ची रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एमाइलेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्यूलेक्स फाइलेरिया। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फाइलेरिया का फैलाव होता है। नेक्स्ट है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुकवर्म। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रक्त के रिसाव के कारण होता है, जो हुकवर्म संक्रमण से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, पौधों में वांछित जीन डालने से प्राप्त पौधे को ट्रांसजेनिक पौधा कहते हैं, और इसके लिए कीट, जीवाणु तथा विषाणु से जीन प्राप्त किया जाता है, यानी कि इंसेक्ट, जीवाणु और वायरस, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को प्रोबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो हमारी आंतों में पाया जाता है। नेक्स्ट है शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पॉलीएस्टाइरीन से। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें पॉलीएस्टाइरीन से बनी होती हैं।
नेक्स्ट है, नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेथेमोग्लोबिनीमिया। नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में मेथेमोग्लोबिनीमिया होता है और इसके कारण मुंह, हाथ और पैरों के आसपास नीलेपन के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसका सामान्य नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम है। नेक्स्ट है, बायोगैस में मीथेन सामग्री है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 55.8%। सामान्य बायोगैस में 50 से 80% मीथेन और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि भी कुछ मात्रा में मिले होते हैं। नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2011-12। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट 2011-12 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति ये दोनों भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 में भारतीय रुपया को चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है? मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोरेवाला समिति। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसकी स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर की गई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल है। तो इसमें शिशु, किशोर और तरुण ऋण शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण में 50,000 तक, किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख तक तथा तरुण ऋण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण आवंटित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी और इसके माध्यम से देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना था और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। इसमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 120 से लेकर 129 तक मैथ्स के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री। रेत समाधि गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है जिसे डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से अनुवादित किया है और इसे वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूलों से आते जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 48%। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें 14 अंकों की एक संख्या होती है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीता है और ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है कौन सा देश वर्ष 2022 में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का मेजबान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का आयोजन ब्राज़ील में किया गया था मई 2022 में। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहा आधार अधिनियम की धारा 33 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूचना का प्रकटीकरण से। सुर्खियों में रहा आधार अधिनियम का धारा 33 सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्था में शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में ड्रोन पर एक एक्सपीरियंस स्टूडियो का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में इसका विषय था मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार किसी कॉरपोरेट के व्यवसाय से बाहर निकलने की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 90 दिन। हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार किसी कॉरपोरेट के व्यवसाय से बाहर निकलने की समय सीमा 90 दिन है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी को किस उम्र तक एक साधारण पाठ पढ़ाने में बच्चे की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 10 वर्ष। विश्व बैंक ने लर्निंग पॉवर्टी को 10 वर्ष के बच्चों द्वारा एक साधारण पाठ को पढ़ने में अक्षमता के रूप में परिभाषित किया है और विश्व में 26 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक परिषद किस संस्था के अंगों में से एक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को मैप करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म यूलिप में यू का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनिफाइड। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म और यूलिप के माध्यम से मंत्रालयों के लगभग 24 डिजिटल सिस्टम को एकीकृत किया जा रहा है। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गाडगिल मॉडल पर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल 1969 से 1974 का था और ये गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है निम्न में से सही का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर, ये सही है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये भी सही है। केलकर समिति करों में वृद्धि, ये भी सही है। और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर राज्यसभा की अवधि 6 साल निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। और अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक, दूसरा 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक तथा तीसरा 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक। अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, टडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। टडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि राष्ट्रमंडल खेल में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।